भगवंत मान का बयान बेहुदा है, बेहद शर्मनाक है, घटिया बयान है, मानसिक दिवालियापन का बयान है। ये हर भारतीय का अपमान है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश यात्राओं में मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान, यह हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का विषय है। जब भारत की चमक और दमक पूरी दुनिया में गूंजती है तो वो क्षण संपूर्ण भारत के 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान का विषय होता है, प्रतिष्ठा और गौरव का प्रतीक बन जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री मान द्वारा इस प्रकार की होची टिप्पणी करना केवल प्रधानमंत्री का नहीं, पूरे देश का 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। मुख्यमंत्री मान साहब, ये सारा ज्ञान तब कहां चला जाता है जब आपके आका, आपके मालिक, सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल जी देश की सेना के शौर्य का हिसाब मांगते हैं, ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न उठाते हैं। ये ज्ञान तब कहां चला जाता है जब आपकी पार्टी अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वाले कन्हैया कुमार के साथ चुनाव लड़ती है। दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवंत मान साहब को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ये अक्षम्य अपराध है। मुख्यमंत्री पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस में सच बोलना बहुत मुश्किल है। जो सच बोलता है कांग्रेस उसे तोता कहते हैं। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अब सच से डरती है या गांधी नेहरू परिवार के पापों से डर रही है, या दोनों ही? आपातकाल के काले अध्याय को याद करना और याद करने पर ध्यान में आता है 1.5 लाख नागरिकों को बिना बात के जेल में भरना, मीडिया पर प्रतिबंध, बोलने पे प्रतिबंध, संविधान पर हमला, लोकतंत्र पर हमला। जब कोई कांग्रेस सांसद सच्चाई की बात करता है तो कांग्रेस पार्टी खुद उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। ये वही मानसिकता है जो 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की तानाशाही और अहंकार से निकली थी और उन्होंने लोकतंत्र का गला घोट दिया था। सच को तोता कह देना कांग्रेस की पुरानी आदत है। कांग्रेस की यही बौखलाहट दिखाती है कि अब उसे अपना काला घिनौना इतिहास डरा रहा है, शर्मिंदा कर रहा है, पर बोलने वालों को वो तोता कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना सिर्फ विपक्ष की हताशा पर तमाचा है, बल्कि बिहार की ईमानदार मतदाता की जीत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्ष द्वारा चलाया गया झूठ का प्रोपेगेंडा कि लाखों लोगों को बाहर किया जा रहा है, भाजपा का स्पष्ट मानना है कि बिहार में चुनाव में पारदर्शिता, विश्वसनीयता सुनिश्चित करना सर्वोत्तम प्राथमिकता है और सिर प्रक्रिया को रोकने की मांग केवल आर्टिफिशियल भय पैदा करने के लिए थी। और इंडी गठबंधन और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की सच्चाई यह है कि उन्हें निष्पक्ष चुनाव से भय लग रहा। ये हार का भय है। 12वीं बार राहुल गांधी को लॉन्च किया जा रहा है और 12वीं लॉन्चिंग भी बुरी तरह फ्लॉप शो हो रही है। अफजल गुरु और कसाब को हीरो और क्रांतिकारी एवं राष्ट्रभक्तों को बंगाल की जिहादी मानसिकता वाली ममता बनर्जी जी की निर्लज निर्मम सरकार ने आतंकवादी कहकर लाखों स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े स्वतंत्रता सेनानियों और विशेष रूप से अपने रक्त से जिन्होंने देश की आजादी की दास्तां लिखी, उनका घोर अपमान किया है। यह ममता सरकार का मानसिक दिवालियापन है कि आप क्वेश्चन पेपर में देश के क्रांतिकारियों को आतंकवादी कह रहे हैं। देशभक्तों और क्रांतिकारियों की जन्मभूमि बंगाल पर मुस्लिम लीग की मानसिकता वाली जिहादी ममता बनर्जी की मॉडर्न जिन्ना की सरकार चल रही है, जो बच्चों के मन में विष भर रही है। ये विष डाला जा रहा है।